औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ हाजात पूरा करे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को हल फरमाए, आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में उड़ने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और मुख्तलिफ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज का हमारा मौजू है ख्वाब में उड़ने के हवाले से। ख्वाब में उड़कर दूसरी जगह जाना। अगर शादीशुदा ये ख्वाब देखे तो बुलंद मर्तबा हासिल होने की दलील है। अगर गैर शादीशुदा देखे तो शादी करेगा। ख्वाब में खुद को उड़ते हुए देखना तो इज्जत और बुजुर्गी पाएगा और दौलतमंदों में शामिल होगा। वबा और बला से लोग नजात पाएंगे या हाकिम के जुल्म से नजात पाएंगे। ख्वाब में उड़ते हुए गिर जाना, इज्जत और बुजुर्गी से गिरेगा, माल का नुकसान होगा। ख्वाब में आसमान की तरफ उड़ते हुए देखना। अगर सीधा आसमान की तरफ जा रहा है तो ये नुकसान है और मौत की भी दलील है। लेकिन अगर आसमान में ही उड़ रहा है, आसमान की जानब नहीं जा रहा तो कामयाबी सफ़र की अलामत है, गैब से मकसद हासिल होने की अलामत है। ख्वाब में बग़ैर परों के उड़ना, इसके हालात बेहतर होंगे। ख्वाब में परिंदे की तरह उड़ना बुलंदी के मुताबिक सफ़र पर जाएगा। ख्वाब में ज़मीन से उड़ना मर्तबा और शरफ पाने की अलामत है। ख्वाब में कपड़ों के साथ उड़ना बुजुर्गी और सरदारी मिलने की अलामत है, नेक काम करने की अलामत है। ख्वाब में नामालूम जगह की तरफ उड़ना मौत के करीब होने की अलामत है। ऐसे शख्स को सदका और खैरात करना चाहिए। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह पाक आपके हामी नासिर हों। जज़ाकल्लाह।